हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो रहेगा, यानी कि आज हम 12th डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ये वीडियो जो है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम किन्नौर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो कि गठन से रिलेटेड हैं या कोई ज्योग्राफिकल है, तो उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो है हिमाचल का सबसे पूर्वी जिला है और ये हिमाचल के 3 जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला, और पूर्वी भाग में स्थित है तिब्बत। तो किन्नौर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है चाइना के साथ। तिब्बत जो है वो भाग है चाइना का। तो ये थी किन्नौर की स्थिति। नेक्स्ट है एरिया। तो किन्नौर का एरिया है 6401 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका गठन। तो किन्नौर का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, और उस समय पर ये हिमाचल का छठा जिला बना था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किन्नौर का गठन कब हुआ था। किन्नौर जो था वो भाग था बुशहर रियासत का। तो बुशहर जो थी हिमाचल की बहुत ही प्रसिद्ध रियासत थी और बहुत बड़ी रियासत थी ये। तो जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर था वो पहले आता था बुशहर रियासत में। इसका हेडक्वार्टर था, यानी कि जो रियासत थी बुशहर, इसका हेडक्वार्टर था रामपुर में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था। तो उस समय पर ये जो रियासत थी रामपुर बुशहर, ये भारतीय गणराज्य में शामिल हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का गठन किया गया था महासू की चीनी तहसील को, और रामपुर से लिए गए थे 14 गांव। तो इन दोनों को मिलाकर गठन किया गया था किन्नौर जिले का 1960 में। उसके बाद है विधानसभा सीटें। तो जो किन्नौर है, किन्नौर में पॉपुलेशन कम मिलेगी आपको देखने को, और हिली एरिया है, बहुत ही कोल्ड जोन में आता है ये भी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही विधानसभा सीट मिलेगी। हमारे हिमाचल में टोटल है 68, जिसमें से एक है किन्नौर की। नेक्स्ट है प्रमुख स्थान। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो स्थित हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। पहला है रिकांगपिओ, कल्पा, सांगला, छितकुल, नाको, निचार, कामरू और रिब्बा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। रिकांगपिओ जो है वहाँ पर किन्नौर का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है सांगला। तो सांगला जो है प्रसिद्ध घाटी है किन्नौर की, इसको सबसे सुंदर घाटी माना जाता है किन्नौर की। और छितकुल जो है ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित गांव है, तो इसको भारत का आखिरी गांव भी माना जाता है। नेक्स्ट है नाको। तो नाको जो है एक झील है जो कि किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट है रिब्बा। तो रिब्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अंगूरों की खेती की जाती है और इसको अंगूरों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्वत चोटियाँ। तो हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो हमें मिलेंगी देखने को डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। पहली है शिल्ला, जिसकी हाइट है 7026 मीटर। नेक्स्ट है लियो फार्गुल। तो ये हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोनों ही स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, और ये आती है जास्कर रेंज के अंडर। जास्कर जो श्रृंखला है वो हिमाचल को अलग करती है तिब्बत से, या हम कह सकते हैं कि भारत को अलग करती है तिब्बत से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है ये जास्कर रेंज। कुछ और जो चोटियां हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में वो है किन्नर कैलाश, रोलदांग, गुशु, पिशु, जोरकाडेन और पराशला। तो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ। तो किन्नौर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है सतलुज। सतलुज जो है इसका उद्गम होता है तिब्बत में, और तिब्बत के बाद ये एंटर करती है हिमाचल में। एंटर करेगी शिवकी दर्रे से। तो शिवकी दर्रा स्थित है किन्नौर में, इसी दर्रे से ये एंटर करती है हिमाचल में। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को ये लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमें बहुत सी परियोजनाएं जो है देखने को मिलेंगी, वो हमें देखने को मिलेंगी सतलुज नदी पे, या इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं किन्नौर में उन पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है ये किन्नौर की। इसके अलावा कुछ और नदियां हैं किन्नौर में, जैसे बसपा, स्पीति और भाबा। तो ये सभी जो है सहायक नदियां हैं सतलुज की। स्पीति जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और स्पीति नदी का उद्गम होता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और उसके बाद ये नीचे को फ्लो करती है दक्षिण की ओर, और ये मिलती है जाकर के किन्नौर में सतलुज नदी में। कुछ परियोजनाएं हैं ये जो कि स्थित है सतलुज नदी पर। पहली है संजय जल विद्युत परियोजना। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना है, यानी कि अंडरग्राउंड परियोजना है पहली एशिया की। इसी को हम भाभा परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि ये बनाई गई है भाभा नदी पर। और ये जो हमारी भाभा नदी है
ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। इसकी कैपेसिटी है 120 मेगावाट। नेक्स्ट है खाप परियोजना, ये भी किन्नौर में ही हमें देखने को मिलेगी। ये है सतलुज नदी पर और इसकी कैपेसिटी है 1020 मेगावाट और ये निजी क्षेत्र की परियोजना है। नेक्स्ट है शोंग टोंग परियोजना, तो ये भी सतलुज नदी पर बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसकी कैपेसिटी है 450 मेगावाट। तो ये तीनों ही परियोजनाएं स्थित है किन्नौर में। इनके अलावा भी आपको बहुत सी छोटी छोटी परियोजनाएं मिलेंगी देखने को डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट है प्रमुख घाटियाँ, तो ये कुछ वैलीज हैं जो कि हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। पहली है सांगला घाटी, इसी को हम बसपा घाटी भी बोलते हैं। ये जो सांगला घाटी है इसका निर्माण किया जाता है बसपा नदी के द्वारा। तो मेनली जो घाटियाँ हैं वो बनाई जाती हैं नदियों के द्वारा। तो अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है होंगरंग घाटी, ये एरिया जो है होंगरंग घाटी का ये जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सी जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है सतलुज घाटी, तो ये बनाई जाती है सतलुज नदी के द्वारा। नेक्स्ट है रूपा घाटी, रोपा घाटी, मूलगांव घाटी, रुपिन घाटी, भाभा घाटी और यूल घाटी। तो ये जो है ये घाटियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। नेक्स्ट है प्रमुख झीलें, तो किन्नौर में हम 3 ही झीलें पढ़ेंगे। पहली है नाको झील, नेक्स्ट है सोरंग और तीसरी है यूलाकांडा। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रमुख झरने व चश्मे, तो ये किन्नौर में स्थित झरने व चश्मे हैं। टापरी, नथपा, नगनी, चंगीजांग और जोगतीरिंग। नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर, तो पहला है उषा देवी मंदिर, ये स्थित है निचार में। निचार जो है किन्नौर की एक तहसील है। नेक्स्ट है चंडिका माता मंदिर और नेक्स्ट है कामाख्या देवी मंदिर। तो एक और कामाख्या देवी मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में, वो स्थित है असम में। और एक उसका छोटा सा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट है कनाम मठ और पूह मठ, तो ये दोनों ही मठ जो हैं ये स्थित है हमारे किन्नौर में। तो किन्नौर में आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी थोड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि एरिया जो है वो कनेक्ट है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के साथ। तो 2 मठ है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कनाम मठ और पूह मठ। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला है रूपिन भाभा, नेक्स्ट है लिप्पा असरंग और रक्षम चितकुल। ये सभी जो है ये स्थित है किन्नौर में। हमारे हिमाचल में टोटल है 32, तो उसमें से ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और ये जो लिप्पा असरंग है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर याक को संरक्षित रखा गया है लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है मेले व त्योहार, तो फर्स्ट है फुलैच उत्सव, इसी को उख्यांग भी कहा जाता है। किन्नौर में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फुलैच को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट है लोसर, तो लोसर जो है बौद्ध लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। ये संबंधित है नए साल से, तो नए साल के आगमन पर मनाया जाता है लोसर। नेक्स्ट है फागली, तो फागली जो त्यौहार है ये मनाया जाता है फाल्गुन के महीने में। नेक्स्ट है दकरैनी या डाखरीन, तो ये प्रसिद्ध है किन्नौर में। नेक्स्ट है प्रमुख दर्रे, तो ये कुछ दर्रे हैं जो कि है किन्नौर में। पहला है शिपकी दर्रा, तो इसी दर्रे से जो सतलुज नदी है वो एंटर करती है हिमाचल में। नेक्स्ट है बरुआ, बोरासू, लमखागा, खामीलागा और मिलिया दर्रा, तो ये सभी जो है ये कनेक्ट करते हैं किन्नौर को उत्तराखंड से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो दर्रे हैं सभी शिवकी के अलावा, तो ये सभी जो है ये कनेक्ट करते हैं किन्नौर को उत्तराखंड के गढ़वाल से। किन्नौर का एरिया लगता है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के साथ, तो ये सभी दर्रे जो हैं किन्नौर को कनेक्ट करेंगे गढ़वाल के साथ, या हम कह सकते हैं किन्नौर की सांगला घाटी को कनेक्ट करेंगे गढ़वाल के साथ। नेक्स्ट है बोलियां व भाषा, तो किन्नौर की जो सबसे प्रसिद्ध बोली है वो है होमस्कंद। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन्नौर की जो 75% जो पॉपुलेशन है वो बोलती है होमस्कंद भाषा। नेक्स्ट है शुमको, छितकुली, सुनामी, सुमिचो और संगनूर, ये सभी जो बोलियां हैं वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कि किन्नौर से संबंधित है। पहला है किन्नौर जो है एक जनजातीय क्षेत्र है, शुष्क है और यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो किन्नौर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंडर आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बादाम की, केसर की और सेब की खेती देखने को मिलेगी जो कि बर्फ़ वाले इलाके में होती है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। शुष्क एरिया है ये, वर्षा कम होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है सेब, मेवे और केसर का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट है सांगला घाटी जो है किन्नौर में स्थित है और ये प्रसिद्ध है केसर व जीरे के उत्पादन के लिए। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सतलुज नदी है वो किन्नौर को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है हिमाचल का सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला जो है वो है किन्नौर। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं यानी कि लघु उद्योग, तो किन्नौर में हमें सबसे कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अंगूरों की भूमि, ये कहा जाता है रिब्बा को और ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट है आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, तो नाको झील जो है ये स्थित है किन्नौर में और इसको कहा जाता है आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड। ये एक उपनाम है जो कि दिया गया है नाको झील को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुछ पुस्तकें हैं जो कि संबंधित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। तो पहली है हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, तो इसके राइटर हैं शरभ नेगी। नेक्स्ट है किन्नर प्रदेश, ये बुक है राहुल सांकृत्यायन की। नेक्स्ट है किन्नर लोक साहित्य, इसके राइटर हैं डॉक्टर बंसीराम शर्मा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं ये। नेक्स्ट है किन्नौर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट है छितकुल बसपा घाटी का अंतिम व सबसे ऊंचा गांव है जो कि भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो छितकुल जो है ये बसपा घाटी में स्थित है और सबसे ऊंचा व अंतिम गांव माना जाता है इसको इंडिया का। नेक्स्ट है पूह। पूह जो है एक छोटा सा कस्बा है जो कि स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। एच फ्रैंकले ये एक अंग्रेज थे जो कि 1910 में पूह आए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने ये नाम जो है ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का एकमात्र न्योजा का जो जंगल है वो है किन्नौर में। न्योजा जो है एक पेड़ है, तो इसका जो जंगल है वो स्थित है किन्नौर में। नेक्स्ट है विवाह। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किन्नौर में बहुत सी जनजातियां रहती है, तो यहाँ पे हमें तरह तरह के विवाह की प्रथाएं देखने को मिलेंगी। पहला है जनेखांग और जनेटांग, तो ये सामान्य प्रकार के विवाह हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दमचल्सिस और जुसिस, तो ये जो है ये लव मैरिजेस हैं। नेक्स्ट है दरोश, दबदब और दीपांग, ये बलपूर्वक किए जाने वाले विवाह हैं। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जनजातियाँ। तो किन्नौर में 2 इम्पॉर्टेंट हैं, किन्नर और जाट जनजाति। तो किन्नर जो है किन्नौर में रहने वाले लोगों को कहा जाता था किन्नर। नेक्स्ट है जाट जनजाति, ये निवास करती है होंगरंग घाटी में। नेक्स्ट है लोक नृत्य, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य सभी जो है किन्नौर में प्रसिद्ध है, क्यांग, वाक्यांग, वाक्यांगचू, जातरू, जापरो, दलसोन, चोलंबा और छाम्प। छाम्प जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में भी आपको देखने को मिलेगा। और क्यांग, वाक्यांग और वाक्यांगचू तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी ख़त्म हो गया। तो आज के वीडियो में हमने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, इसमें आपको एक जगह पे सभी फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।